मुख्यमंत्री ट्रांसफार्मर अनुदान योजना 2023 का 16 सितंबर 2023 यानी कि कल शिवराज सरकार ने कैबिनेट में शुभारंभ कर दिया है। योजना को नया नाम व नया रूप दे दिया गया है। वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, उससे पहले आप सभी को जय जवान जय किसान। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें एवं कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। एक और बात, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो वीडियो अधूरा छोड़ते हैं तो अधूरी बातें आपको समझ में आएगी और कुछ जरूरी बातें छूट जाएगी। कल मध्य प्रदेश के भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वही लंबे समय से चली आ रही किसानों की मांग मुख्यमंत्री ट्रांसफार्मर अनुदान योजना 2023 को अंतिम रूप दे दिया है और बिजली विभागों को भी इसके आदेश दे दिए गए, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर पहुंचकर मंच से इस योजना को यानी मुख्यमंत्री ट्रांसफार्मर अनुदान योजना को इसी महीने शुरू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। अब इस योजना में नाम व नया नियम सब कुछ बदल गया। आइए इसे समझते हैं। पर्याप्त बिजली के लिए किसान मित्र योजना को मंजूरी दे दी गई है, यानी कि 24 घंटे के अंदर इस योजना में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और इस योजना का नाम बदलकर किसान मित्र योजना रखा गया है। कृषि पंप कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर। कैबिनेट बैठक में किसानों को चुनावी वर्ष में बिजली के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन देने का निर्णय किया गया है। योजना लागू होने से 2 वर्ष तक प्रभावी रहेगी, यानी कि अभी शुरुआत में 2 वर्ष तक ये योजना चलेगी। प्रथम वर्ष में 10,000 कृषि पंपों का लक्ष्य रखा गया है। स्थायी पंप कनेक्शन के लिए विद्युत वितरण कंपनी अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 किलोवाट लाइन का विस्तार करेगी। ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। इसकी लागत का 50% हिस्सा किसान या किसानों के समूह द्वारा वहन किया जाएगा और शेष 40% राशि शासन एवं 10% राशि का भार विद्युत वितरण कंपनी उठाएगी। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ कि इसमें 3 कैटेगरी आएगी, एक किसान, एक राज्य सरकार यानी कि शिवराज सरकार, और तीसरी है विद्युत वितरण कंपनी। जिस भी कंपनी का आप ट्रांसफार्मर या ये सिस्टम लगाते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट टेंडर पर दिए जाते हैं, तो ऐसे में किसान को 50% राशि देनी होगी, 40% राज्य सरकार यानी कि शिवराज सरकार देगी और 10% जो राशि है वो बिजली विभाग की जो कंपनी है, जिस भी कंपनी का आप लगाते हैं, वो देगी। तो इस तरीके से ये काम चलेगा। उसके बाद बात करें तो 200 मीटर की दूरी पर 11 किलोवाट लाइन का विस्तार करेगी, यानी कि 200 मीटर की दूरी पर ये लाइन लगाई जाएगी 11 किलोवाट तक। और इसमें जो पंप है, कृषि पंप का भी सिस्टम चल रहा है। कृषि पंप जो रहते हैं वो भी लगाए जा सकते हैं, यानी कि ये फैसला लिया गया है। और योजना में शुरुआती 2 साल के लिए ये फैसला लिया गया। 2 साल के बाद अगर योजना अच्छी रहती है, चलती है या ज़्यादा फायदा देती है तो इसे और बढ़ाया भी जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि न्यूज़ चैनल में, न्यूज़ समाचार में भी ये जो योजना है उसको लेकर जब ये आवेदन दिया गया था, एक जो कटिंग है आपको साइड में दिख रही है वो सीहोर की है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से इस योजना को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया था। और दूसरी जो न्यूज़ है एक साइड में, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, ये यानी कि कल की है। तो इसे आप देख सकते हैं, दोनों में ही अब अंतर दिख रहा है। और पहले की जो योजना थी उसे बदलकर किसान मित्र योजना यानी कि मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के नाम पर इसे रख दिया गया है। आगे बात करते हैं कि जनसंपर्क का जो आप देख रहे हैं, बीजेपी का जो होर्डिंग है, जो एडवर्टाइजमेंट है, उसमें आप देख सकते हैं क्लियर लिखा हुआ है, गांव गांव शहर शहर उजियारा। घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली, कृषि उपभोक्ताओं को मिल रही है 10 घंटे नियमित बिजली। यानी कि ये सरकार ने नारा दे दिया है इस चुनाव को लेकर और ये बातें रखी गई है। देखिए, कैबिनेट का जो फैसला हुआ है 16 सितंबर 2023 को, और उसमें मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का अनुमोदन यानी कि शुभारंभ हो गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें कृषकों के समूह को 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषक। देखिए, मैंने बोला था आपको कि ट्रांसफार्मर तो लगेगा ही लगेगा, साथ साथ आपको 3 हॉर्स पावर या एचपी या अधिक क्षमता के जो कृषि पंप है, जो सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते हैं, वो पंप भी इस योजना में शामिल किए गए हैं। यानी कि पहले जो योजना थी उसमें सिर्फ ट्रांसफार्मर था मुख्यमंत्री ट्रांसफर अनुदान योजना में। अब जो योजना है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, इसमें ट्रांसफार्मर के साथ साथ आपको कृषि पंप जो सिंचाई में काम आता है, 3 एचपी का जो पंप है या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप, जिन किसानों के पास कनेक्शन है उन किसानों के लिए योजना प्रारंभ होगी और योजना में शामिल किए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं वितरण कंपनी द्वारा अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 केवी लाइन का विस्तार एवं वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। आप देखिए कि इस लाइन का जो विस्तार है वो केबल के माध्यम से हो, यानी कि पहले क्या होता था कि जो तार रहते थे खुले तार रहते थे, जिससे किसानों को नुकसान होता था, जानवरों को नुकसान होता था, कहीं भी तार टूट जाता था तो करंट लगने का डर था। लेकिन अब इसे बाकायदा पैकिंग के जरिए जो केबल आती है ना, आजकल गाँव में जो केबल चल रही है,
केबल वाली जो लाइन जिस पर कवर रहता है उसके हिसाब से इस लाइन का विस्तार किया जाएगा केबल के माध्यम से, और 200 मीटर की दूरी पर ये 11 केवी की लाइन का विस्तार करेंगे। यानी कि इससे बहुत फायदा होगा किसानों को। उस लाइट से वोल्टेज की समस्या नहीं रहेगी, ना ही तार टूटने का डर रहेगा, ना ही करंट लगने का रहेगा। यानी कि पूरी सावधानी के साथ इस योजना को लंबे समय से देखिए, इसलिए 1 साल का समय लिया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि इसीलिए लंबा समय लिया गया क्योंकि योजना को बारीकी से समझकर देखकर सभी जो विकल्प है खुले हैं और सभी विकल्पों को ध्यान रखकर इस योजना को शुरू किया गया। देखिए कितना चेंजेस आया है इसमें। उसके बाद बात करते हैं, देखिए 50% राशि का वहन संबंधित कृषकों के समूह द्वारा, यानी कि इसमें एक और काम जोड़ दिया गया है। कोई एक किसान नहीं, अगर साइड में मान लो 4 खेत है, 2 खेत है, 3 खेत है, ऐसे किसानों का समूह मिलकर भी अगर वो इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो उनको और भी फायदा देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा फैसला लिया गया है, किसी एक किसान को टारगेट रख के नहीं किया गया है। किसान मतलब मुख्यमंत्री जी का कहना है ये इस योजना का जो सिस्टम है वो कितना अच्छा है। एक किसान या फिर कृषकों समूह, भाई अगर अपने साइड में कोई किसान है तो 2 किसान हो गए, 3 किसान हो गए। अगर एक किसान इस योजना का जो खर्चा नहीं उठा सकता है तो 2 या 3 किसानों को समूह में मिलकर इस योजना को शुरू करवा सकता है। 40% राशि उनके हिस्से में आएगी, यानी कि 50% तो किसानों के समूह में आएगी और 40% राशि जो शिवराज सिंह चौहान यानी कि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। उसके बाद 10% जो राशि है बिजली विभाग द्वारा वहन की जाएगी। तो ये योजना बहुत ही शानदार हो गई है। और इसको लेकर एक चीज़ और सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। पहले क्या होता था, ऑफलाइन चलती थी, अब इसको ऑनलाइन भी कर दिया है। यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन में आप कहीं भी बैठकर इसको आवेदन कर सकते हैं और ऑफलाइन में आप चाहे तो तहसील या जिला स्तर पर भी बिजली विभाग में जो है वहां जाकर आवेदन दे सकते हैं। संबंधित जो आपका विभाग है, आपके गांव की लाइन जहां से चल रही है उस विभाग में जाकर बिजली विभाग में या तो तहसील में या जिला स्तर पर भी आप इस योजना का आवेदन कर सकते हैं। तो इसका शुभारंभ हो गया है भैया। 16 सितंबर से आप कहीं भी बेझिझक जाकर बिजली विभाग में आप बात कर सकते हैं। योजना का शुभारंभ हो गया है। तो उम्मीद है किसान भाइयों आपको मेरे द्वारा कही गई बातें और सीएम शिवराज सिंह द्वारा शुरू की गई योजना बहुत पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।